नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जहां एक तरफ पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां करते नजर आ रहे हैं सभी राजनीतिक दल, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के भाई समाजवादी पार्टी की ओर से गाजीपुर सीट पर चुनावी उम्मीदवार हैं। आपको बता दें, जहां सभी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ अफजल अंसारी अपने भाई मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर लगातार बीजेपी को घेरती नजर आ रही है और उन पे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब लगातार भाई और समाजवादी पार्टी के नेता अफजल अंसारी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर खाने से हुई है। उनको खाने में जहर दिया गया था। दरअसल बाहुबली से नेता बने मुख्तार अंसारी की विरसा रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है, जबकि परिवार वाले लगातार मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगा रहे थे। आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी की जुडिशनल कस्टडी में मौत के बाद कई तरह के सवाल उठाए गए थे, जिसको लेकर बाराबंकी की कोर्ट ने बांदा जेल के अधिकारी को तलब किया था। कोर्ट के सामने जेल अधिकारी ने बताया कि मुख्तार अंसारी की जुडिशनल कस्टडी में मौत कैसे हुई। बता दें कि वकील रणधीर सिंह ने बांदा जेल के सभी CCTV फुटेज सुरक्षित करने की भी मांग की थी। वकील की दलील थी कि मुख्तार की मौत की वजह जानने के लिए ये जरूरी था। जानकारी के लिए आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मौत पर संज्ञान लेते हुए उस मामले को बंद कर दिया, जिसमें उसने 24 साल पुराने एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा खुद को 5 साल कारावास की सजा सुनाई जाने के फैसले को चुनौती दी थी। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी। बता दें कि मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मुख्तार अंसारी की विरसा रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी नेता अफजल अंसारी ने सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट में। सांसद जी, अभी विसरा रिपोर्ट का आया है, जो न्यायिक जांच चल रही थी उसको, कि विसरा रिपोर्ट में मतलब जहर नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने किया पोस्टमार्टम, और विसरा किसने किया? घटना की FIR किसने लिखाई? घटना की जांच कौन कर रहा है? जब सरकार खुद ही इन्वॉल्व है तो सरकार की इन एजेंसियों को थर थर कांप रहा था। डॉक्टर जब मैं गया था मौत से 2 दिन पहले 26 तारीख को, वो अपना फोन नंबर मुझे नहीं दे सकता था। मैंने कहा फोन नंबर दे दो ताकि मैं खैरियत पूछ लूंगा, तो उसने कहा प्रतिबंधित किया गया है मुझको। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल मैंने मिलने की कोशिश की, आधा पौन घंटा रुका रहा, नहीं मिलने दिया गया मुझसे। रिपोर्ट की जो जांच सौंपी गई है, ये इसकी रिपोर्ट देखिए, किसी भी जांच और किसी भी रिपोर्ट, एक जांच अखबार में आपके चैनलों पे ही सुना कि सुपरिटेंडेंट साहब सबका बयान ले रहे हैं और डॉक्टर का भी बयान ले रहे हैं। फिर एक जांच पता चला कि वहां के मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं। मालूम हुआ कि ऐसी जांच कोई भी जो जुडिशियल कस्टडी में मौत होती है, चाहे बांदा में मुख्तार अंसारी की हुई हो या कहीं भी किसी तरह की हुई हो, उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है। फिर आप ही जांच बैठा दीजिए, आप ही मजिस्ट्रेटियल जांच, आप ही न्यायिक जांच। अगर कोई परिजन चाहे भी कि भाई इसका पोस्टमार्टम निष्पक्ष हो जाएगा, एम्स का डॉक्टर अगर इसका पोस्टमार्टम करेगा तो हमको भी संतोष हो जाएगा। क्या कारण है सरकार भाग गई? क्या कारण है उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया? क्या ऐसी चीज थी जो नहीं हो सकती थी? इसलिए कि गुनाह से पर्दा हट जाएगा। मैं बताया पहले भी और आज भी बता रहा हूं। देखिए, विसरा में नाखून की जांच नहीं हुई है, पहली बात सुन लीजिएगा। आप जाके पूछ लीजिएगा, जो विसरा रिपोर्ट आई है उसमें नाखून आया था कि नहीं। और जहर की जांच के लिए नाखून और बाल की जांच से ये साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति जहर से मरा है या कोई और कारण रहा है। ये जांच में
जो जांच बिसरे वालों को चाहिए थी वो नमूना भेजा ही नहीं गया। बिसरा जांच करने के लिए जहां भेजा गया वहां पदासीन अधिकारी को हटा के दूसरा पदासीन अधिकारी बैठाया गया। अपने गुनाह पर पर्दा डालना है, लिपापोती करना है। कहां गए छाती फुलाने वाले जो कल कहते थे कि मिट्टी में मिला देंगे, अब मिट्टी भी नसीब नहीं होगी? कहां गए? कहें यही परीक्षा की घड़ी है। 24 तारीख को उनकी औकात की परीक्षा होगी। देखिएगा, गाजीपुर नहीं पूरे पूर्वांचल की जनता मर्माहत है। जो गरीब समाज के लोग किसी भुलावे में, किसी बहकावे में, किसी अपनी जाति बिरादरी के नेता के उकसावे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ सोच भी रहे थे, अब वो पूरा का पूरा समाज थूक रहा है। सर, एक बात आ रही है कि जो बिसरा जांच आई है, क्या इस पे आपको जो है संदेह है? हाँ, 200% बिसरा की जांच नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी की सरकार, मोदी की सरकार की किसी जांच पर, किसी भी एजेंसी पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं न्यायिक जांच की मांग करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में करूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्तार के बेटे ने याचिका कर रखी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मुख्तार की पत्नी की याचिका पर ऑलरेडी आदेश दे रखा है और डीजीपी उत्तर प्रदेश को इसकी रिस्पांसिबिलिटी दी है कि मुख्तार के जीवन की रक्षा की जाए। मुख्तार के बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करके उन्होंने जवाब दिया है कि उनके सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि उनके इलाज के लिए माकूल से माकूल प्रबंध किया जाए, समीक्षा करके कोई कमी हो तो वो दूर किया जाए। और ये भी कहा है कि चुनाव बीत जाने के बाद मैं इस विषय पर सुनवाई करूंगा और इस बीच में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी ये अनहोनी हुई है। तो आपने देखा कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी ने कहा पोस्टमार्टम और विरसा किसने किया, घटना की एफआईआर किसने दर्ज की और इसकी जांच कौन कर रहा है। जब गया तो डॉक्टर कांप रहे थे और उन्होंने अपना फोन नंबर भी नहीं दिया। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। अगर एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे तो मुझे संतुष्टि होगी, लेकिन इस मांग को ना मानने का क्या कारण है। जहर की जांच के लिए अगर नाखून और बालों की जांच की जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति की मौत जहर से हुई है या किसी अन्य कारण से। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर लगातार सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमला साध रही हैं और कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती नजर आ रही हैं। तो वहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी सवालों का पिटारा बीजेपी सरकार पर और पुलिस पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के बेटे भी लगातार यही बयान देते नजर आ रहे हैं कि उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक नहीं बल्कि जहर देने से हुई है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, क्या टिप्पणी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।